प्राप्त होता है उसे हम हमारे लोग सुनना चाहते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह का जन्मदिन है। पूज्य जी महाराज ने जन्मदिन कहा के नारद उपलक्ष्य ने में संप्रीतो भगवान स्वामी श्री कमलापति सत्यनारायण भगवान की सुरस्य कथा था सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दहनार्दो और आप योगी सभी परानुग्रह कांक्षा पर फेसबुक यदन फैमिली को विधान वीडियो लोकान के माध्यम मृत से श्री लोकम सत्यनारायण उपागतः। स्वामी जी महाराज का पूज्य कथा जी महाराज सुनाने कहते हैं कि हे का सौभाग्य ऋषियों, प्राप्त हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देने इसी की कृपा प्रकार करें। देवर्षि जय श्री नारद जी राम। के द्वारा पूछे जाने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने जिस प्रकार उनको बताया था वह मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। पूज्य जी महाराज ऋषि गणों से बताते हैं कि एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए। वहां पर उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना प्रकार के योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश को भोगते हुए देखा और मन में विचार करने लगे कि किस उपाय के करने से इन दुखों का निश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु लोक को चले गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म बलमाला विभूषितम। जब मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान लोक को गए तो वहां पर देखते हैं कि चार भुजाओं से युक्त, जिनके भुजाओं में कर्मशः शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान हैं तथा बलमाला से विभूषित हैं, उन शुक्लवर्ण भगवान नारायण के दर्शन को करके उन देव की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, आनंद शक्ति संपन्न, आध मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। प्रार्थना सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, किमर्थं मान्तो वस्तुं किं ते मनसो वर्तते तथ्यस्य महाभाग तत्सर्वं कथयामते। भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं, आपके मन में क्या है, सब कुछ बतलाइए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। नारद जी बोले, मृतलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद जी ने कहा, भगवान मृतलोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी अनेकों प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस उपाय के करने से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। भगवान ने बताया, साधु पृष्ठम दयावत्सलोकानुग्रह कांक्षा यत् कृत्वा मुचिते महातत्सुरदाम ते व्रतमस्मात्पुण्यम स्वर्गे मृते चा दुर्लभम। भगवान ने कहा, हे पुत्र, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत पूजन के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है वह मैं आपको बता रहा हूँ। हे पुत्र, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय उसे बता रहा हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि सत्यनारायण भगवान के व्रत को करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके मुनिश्रेष्ठ नारद जी कहने लगे, किम फलम किम विधानं च कृतं कैनेव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं मृतं प्रभु। नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया है और कब से करना चाहिए। भगवान ने कहा, दुख शोक आदि शमनम धन धान प्रवर्धनम सौभाग्य संततकरम सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान ने नारद जी को बताया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ा